नमस्कार। कल आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर्स का कॉन्क्लेव एड्रेस किया था और रायपुर के युवा में हमने कोशिश की कि सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात की जाए, समझा जाए और हमारे माध्यम से हमारे बच्चे भी इसे समझें और जो देख रहे हैं वो भी इसे समझें कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है या जिसके बारे में इतना देखा जा रहा है। बेसिकली 4 साल पहले सेमीकंडक्टर्स की अवधारणा हिंदुस्तान में हुई थी कि हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे और 2023 में 2 कंपनी सामने आई। उसमें से एक थी फैल्कॉन, दूसरी थी वेदांता और इन्होंने अहमदाबाद में प्लांट लगाने के लिए अपनी राय दी थी और अपनी मंशा जाहिर की थी, लेकिन किसी कारणवश से वो सफल नहीं हो पाया था उस समय। हालांकि आज की तारीख में इन दोनों के अपने अपने प्लांट्स हैं। तो आइए सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ हैं पल्लवी और हमारे साथ हैं युवा के पुष्पेंद्र जी। हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो पल्लवी जी, आप बताइए कि सेमीकंडक्टर्स से आपको क्या समझ में आता है? सर, सेमीकंडक्टर बेसिकली 2 चीज़ें होती है, एक तो कंडक्टर और एक तो इंसुलेटर। तो कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत प्रॉपर होता है और इंसुलेटर जिसमें नहीं होता है। तो सेमीकंडक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है और नहीं के समान भी नहीं होता है। फैंटास्टिक। सो पुष्पेंद्र, मैं आपसे पूछूंगा कि जैसा कि पल्लवी ने एक्सप्लेन किया, इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए थोड़ा डिटेल्स में अगर आप इसके बारे में बताएं तो। बिल्कुल सर। सेमीकंडक्टर में जो है, जो हम आज जो डाटा, जो इन्फॉर्मेशन को फ्लो कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम लोग करते हैं, तो फ्लो को कैसे करके रेगुलेट कर सकते हैं, कहाँ कैसे करके फ्लो कराते हैं। तो उसके लिए हम लोग का एक जंक्शन होता है, पीएन डायोड होता है, अलग अलग टाइप का डायोड रहते हैं। तो उसके थ्रू हम लोग क्या है कि उस फ्लो को कराने के लिए हम एक चिप बना सकते हैं और वो बाद में हम उसको बृहद रूप से, कॉम्प्लेक्स रूप से देखेंगे तो प्रोसेसर बन सकता है। 1 मिनट में आपको रुकूंगा। तो आपके पीछे जो डायग्राम दिया गया है, हाँ, इसी चिप की बात हो रही है? हाँ सर, ये इसी चिप की बात हो रही है। हाँ। जिसमें बहुत सारे जो पीएन डायोड लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर जिसको बोलते हैं, जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं और उसके थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान करते हैं। तो जितने भी डाटा होते हैं उसका जो प्रोसेसिंग का जो पूरा तरीका होता है इस चिप के माध्यम से ही होता है। तो जो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हम चिप के रूप में एज आउटपुट देख रहे हैं, लेकिन उसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा जो पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग मेटल नॉन मेटल पढ़ते हैं और कंडक्टर और इंसुलेटर और जो फ्लो कराते हैं, तो वो वहाँ से स्टार्ट होती है। तो वो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो सिलिकॉन रहता है, ठीक। और वो उसका हम लोग यूज़ करते हैं एज अ सेमीकंडक्टर के रूप में यूज़ करते हैं सर। तो इसमें जैसे बताया जा रहा है कि ये जो चिप है, यस सर, इसके बहुत सारे यूसेज हैं। जैसे डिस्प्ले बोर्ड्स में इसके यूसेजेस हैं, कंप्यूटर्स में इसके यूसेजेस हैं। इनकी जो अभी वर्तमान कंपनियां हैं, क्वालकॉम और बाकी सब, उसको टेलीकॉम में भी यूज़ करती हैं और फ़ोन्स में भी यूज़ करती हैं। यस सर। तो इन सब को लेके इस पे थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि इनके क्या यूज़ में आता है ये? हाँ बिल्कुल। जब हम लोग मानव सभ्यता की बात करते हैं, इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो जनरली हम लोग एजेस की बात करते हैं। स्टोन एज था, उसके बाद आपका कॉइन एज आता है, स्टोन के बाद आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है तो हम स्टील बनते हैं। तो वो उससे पहले जो वैदिक एज है आयरन के थ्रू होता है, लोहा। उससे पहले जो हम लोग का हड़प्पा है उसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल रहते हैं उसके थ्रू बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं वो सिग्निफिकेंट भूमिका निभाती है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो आज जो है, जब हम लोग वर्ल्ड वॉर के टाइम देखेंगे तो वहाँ पे सर हम लोग ने जो एज जो स्टार्ट होता है सिलिकॉन का, जब हम लोग टेक्नोलॉजी देते हैं चिप का एज स्टार्ट होता है, जिसके थ्रू हम क्या है कि जो कम्युनिकेशन के लिए जो सबसे प्राइमरली जो चीज़ हम लोग का बन जाता है सिलिकॉन। और उसके बाद जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो 3 बोल रहे हैं, जिसमें इंटरनेट आता है, तो उसका एक्सपांड वर्जन आता है जो मूर्स लॉ से चलता है, ठीक। तो मोर्स कोड। हाँ, तो वो वाला एज है। और आज जब डाटा हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको प्रोसेस करना है, तो उसके लिए जो सबसे जो एलिमेंटली जो
जो पुराने जो ट्रांजिशन और मोड्स लॉ जो कई लोग सैचुरेट हो गए हैं, क्योंकि डोपिंग 10⁻⁻12 के लेवल पे पहुंच गया है। और उस लेवल में पहुंच के हम लोग डाटा को ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंटेल करता था और आज तक वो सबसे 10⁻12 में करता था डोपिंग। उस लेवल में जाके ये ट्रांजिशन कर डोपिंग करता था। आज वो जो चीज़ है जिसमें जो टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा शिफ्टिंग आया है, और उसके कारण पूरा जो सप्लाई चेन से लेके पूरा जियोपॉलिटिक्स से लेके हर चीज़ परिवर्तन हो गया है। और एआई में अब डाटा तो सबके पास पहुंच गया है, लेकिन उसको प्रोसेस कौन करेगा? तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए चिप चाहिए सर, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक हो गया है। सो पल्लवी, आपको समझ में आया होगा कि कितना इम्पोर्टेंस है। आपको ये पता है कि ये जो चिप बनी है इसको नाम क्या दिया गया है? नहीं पता। इसका नाम है विक्रम 3201। यस सर। इस चिप को जो नाम दिया है वो लिखा हुआ है वहाँ पे, यस सर। 3201। और इंडिया में बनी पहली चिप कल प्रधानमंत्री जी को दी गई। और उसके साथ में जो हमारा इसरो से जो जा रहा है, हमारा लॉन्च हो रहा है व्हीकल, उसका, हाँ, उसका भी चिप जो है वो बनाया हुआ दिया गया। यस सर। तो ये डिफरेंट चिप्स हैं जिसे इंडिया में अभी 6 कंपनी बनाएंगी। अच्छा। डिफरेंट लोकेशंस में। यस सर। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शायद जापान में किसी सेमीकंडक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन में जाके बात करके आए हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ भी सेमीकंडक्टर का प्लांट देखे। पुष्पेंद्र, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? यस सर, डेफिनेटली सर। जब हम बात कर रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर का प्लांट बने हैं, अभी 6 राज्यों में बने हैं सर, और अभी रिसेंटली ओडिशा में और आंध्र प्रदेश में। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो देश का जो सेकंड जो सेमीकंडक्टर का प्लांट जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में ही इनॉग्रेट हुआ है। अरे वाह! हाँ, और एआई का भी जो पार्क है, क्योंकि एआई को प्रोसेस करने के लिए सेमीकंडक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो पूरा कम्प्लीटली इकोसिस्टम, तो एआई का जो भी सबसे पहला जो पार्क है पूरे देश में हमारे नया रायपुर में बना है। तो और ये एक कोइंसिडेंट नहीं है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर सर विष्णुदेव सर जापान के विजिट कर रहे हैं, साथ ही उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी विजिट कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी, हाँ, दोनों जा चुके। मेरे ख्याल से दोनों एक ही समय वहाँ पे थे। एक ही टाइम था। तो और हमने वहाँ पे शो केस किया है, और हमने वहाँ पे दो चीज़ को शो केस किया है, अगर आप अच्छे से देखेंगे। एक तो हमारा कल्चरल आइडेंटिटी से लेके जो हमारा माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और जो हमारे ट्राइबल्स जो अभी कर रहे हैं उत्पाद को, साथ ही साथ जो हाईएस्ट पॉइंट है जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं एआई और चिप्स के, तो वो प्लांट में जाके विजिट किए हैं। तो वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट है ही, हमारे क्षेत्र के लिए भी। बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ कहाँ था, और छत्तीसगढ़ जिसे भील और बिना कपड़ों के लोगों का समझा जाता था परसेप्शनली कि कमर के ऊपर लोग कपड़े नहीं पहनते और तीर कमान लेके दौड़ते हैं और नक्सलिज्म बढ़ा हुआ है, ये सब होता था पल्लवी? पहले ऐसे लोग मानते थे कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रांतों में और शहरों में नक्सली घूमते रहते हैं, ऐसा होता था पहले कभी? सर ऐसा होता तो नहीं था, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के बाहर जितने लोग छत्तीसगढ़ को नहीं जानते थे, लेकिन बस्तर और उसके नक्सलिज्म को जानते थे। तो छत्तीसगढ़ की बात होती थी तो लोग बोलते थे कि तुम्हारे यहाँ तो नक्सली है सर। और अभी भी बहुत जगह पर ये मिथ है, बट जो छत्तीसगढ़ आते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि जैसा सुनते हैं उससे तो बिल्कुल अलग ही है छत्तीसगढ़। एक पॉइंट और भी ऐड करना चाहता हूँ सर। हाँ। जैसे कि एआई के लिए डाटा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। डाटा के लिए डाटा सेंटर बन रहे हैं, डाटा पार्क बन रहे हैं, प्रोसेसिंग के लिए सेमीकंडक्टर, और साथ में इन दोनों को चलाने के लिए जो हाईएस्ट क्वालिटी का ह्यूमन मैन पावर चाहिए। तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन का जो यूनिवर्सिटीज़ है वो भी अभी इसी सत्र में हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है सर। क्या बात! ये तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है ये तो। और मैं बधाई देता हूँ प्रशासन को और मुख्यमंत्री जी को, और ओपी चौधरी आई थिंक इज़ द कोर पर्सन हियर। तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को और छत्तीसगढ़ की जनता को कि आप एक वर्ल्ड मैप पे छत्तीसगढ़ को लेके आ रहे हैं। उनमें एक ब्यूरोक्रेट है सर, अंकित आनंद सर। अंकित आनंद बहुत ज़्यादा इसमें वर्क कर रहे हैं। बधाई अंकित आनंद जी आपको। और युवा आपको आमंत्रित करता है, जब भी आपके पास समय हो तो ज़रूर आइए युवा में, हम आपका स्वागत करेंगे।
एक और क्वेश्चन, तो आप लोगों में से किसी को पता है कि टोटल इकोनॉमी जो है चिप्स की, या टोटल मार्केट जो है वो चिप्स का कितना है? एनी आइडिया? वर्ल्ड मैप पे इसका मार्केट कितना है? कोई आइडिया? नहीं? एनी गेस? एनी गेस? ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ। यस। हाँ, गैस तो नहीं है सर, जैसे आज मैं पढ़ रहा था तो उसमें मुझे पता चला कि 30 बिलियन का डॉलर का नो नो नो, इट इज 1 ट्रिलियन 1 डॉलर। ट्रिलियन 1 ट्रिलियन डॉलर्स, एंड इंडिया कितना देख रहा है उसमें से? 10%। 10%। और कब तक देख रहा है? 2030। 30, हाँ। राइट? यस सर, यस सर। तो 1 ट्रिलियन डॉलर का 10% इंडिया देख रहा है। 1 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है चिप्स का, और उसमें से इंडिया देख रहा है 10%। राइट? बाय 2030। बिल्कुल। डुएबल है कि नहीं है? मुझे तो आई थिंक वी विल क्रॉस मोर देन 10%। डेफिनेटली वी विल क्रॉस सर। और जैसे कि अगर हम मतलब इस चीज़ को जो एप्लीकेशन के फॉर्म में अगर देखें, तो जैसे कि हमारा भारत का जो 3.4 ट्रिलियन के साथ अब हम लगभग 4th में, 3rd कुछ ही सालों में या फिर कुछ महीनों में आ जाएंगे। तो ये एक सिग्निफिकेंट इसलिए भी हो जा रहा है कि हम रिस्क ले रहे हैं, पहली बात। दूसरा, जो आज जो सेमिकॉन इंडिया जो हुआ है, इसका जो 4th संस्करण हो रहा है, इसमें हम लोग जो देखेंगे, और सर ये जो है वो पूरे एशिया का, यस, पूरे एशिया, सेकंड टाइम इट इज हैपनिंग। नहीं, ये 4th टाइम है सर। हम लोग ने पहले बेंगलुरु में किया है, हाँ, अहमदाबाद मुझे में सेकंड का आइडिया है कि दूसरी बार हो रहा है। अहमदाबाद में किया है। तीसरा जो है, तीसरे जो 2024 में हमने नोएडा में किया था इस बार। लेकिन नोएडा का मुझे पता है, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा मंच है चीफ के लिए। 48 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे यहाँ पे। हाँ, 48 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, और चल रहा है अभी, और चल रहा है अभी भी। आज सेकंड डे था इसका। सेकंड डे, और लगभग 18 अलग अलग पैनल में डिस्कस कर रहे हैं, और मोस्ट रिनाउंड इंडस्ट्री के ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये कितना स्ट्रेटेजिक है कि जाने से पहले और आने के बाद, जाने से पहले ही जो आपने बोला था, जो उद्घाटन जो किए हैं, जो 28 अगस्त को उद्घाटन किए हैं सर, जो निर्णय लिए थे 2019 के आसपास निर्णय लिए थे। हाँ, तो वो जो गुजरात में जो फैब्रिकेशन का कंप्लीट इन टू एंड, वो हम लोग ने 28 को इनॉग्रेट किया है 2025 में। तो वो एक बहुत सिग्निफिकेंट डिसीजन था, मतलब अगर, क्योंकि बहुत सारे जो बोल रहे थे कि अगर सप्लाई चेन को देखते हैं तो डिज़ाइन का एक कंपोनेंट होता है, फैब्रिकेशन का कंपोनेंट होता है, और मार्केटिंग का कंपोनेंट होता है। और सर जान के हमको इसको क्या बोलूं, लेकिन अगर हम डिज़ाइन वाला जो पार्ट है, जो यूएस यूनिवर्सिटी और यूएस के टेक करते हैं, लेकिन अगर उसमें देखा जाए तो डिज़ाइन का जो पार्ट है 30 to 40% डिज़ाइन हमारे बेंगलोर में हो रहा है सर। सो बेंगलोर में ऑलरेडी 13 कंपनीज के R&D हैं, हाँ सर, सेंटर्स हैं। बट भूल जाइए सबको, जैसा कि होता है कि इंडिया के जो रिसर्चर्स हैं, हाँ, ये जो चिप बनी है, ये जो हमारे यहाँ बन रही है, इट इज़ गोइंग टू बी अ रिवोल्यूशन। यस, इट इज़ गोइंग टू बी अ टोटली डिफरेंट चिप। यस। और आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि हम कहाँ थे और हम कहाँ। वी आर रेडी नाउ, वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट लीप, वी आर रेडी फॉर द मार्केट। और हमारी इकोनॉमी ऐसी नहीं कि कोई हमको धकेआए, कोई हमको ये कहे कि तुम्हें उठक बैठक करना है और तुम्हें यहाँ कोने में खड़े रहना है। अभी समय है, इंडिया इज़ राइजिंग। तो पल्लवी, आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो यूनिट है उससे बच्चों को रोज़गार मिलेंगे, और बच्चों को क्या करना चाहिए अगर इसमें रोज़गार पाना है तो? यस सर, डेफिनेटली रोज़गार तो मिलेगा ही, और उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और डेवलपमेंट तो साथ में होगा। मतलब एक तीर से कई निशाने होंगे इससे। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? अगर किसी को मान लीजिए उस इंडस्ट्री में रोज़गार चाहिए, तो वो क्या कर सकता है इसके लिए? सर पहले तो उनका जो भी क्वालिफ़िकेशन, उनका रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है, उसको मीट करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग अभी उसका फ्यूचर है, तो जिन बच्चों के लिए अभी पॉसिबल है उस फील्ड में जाने के लिए, तो वो उस स्ट्रीम में आप ये कहना चाह रही हैं कि जो बच्चे उस जहाँ जाना चाहें, उस फील्ड में जाना चाहें, उस स्किल सेट को एक्वायर करने की ट्रेनिंग ले लें। यस सर, क्योंकि ये मार्केट रेडी एक्टिविटी है। यस सर, यस सर। वेरी गुड।
और जिनका हो गया है तो फिर उसके रिलेटेड जो कोर्स होते हैं वो सब करें। वो आउट ऑफ छत्तीसगढ़ भी ऑनलाइन भी अवेलेबल रहते हैं, वो सारी चीज़ें कर इसके बारे में युवा भी कुछ सोच सकता है? यस सर, डेफिनेटली युवा तो सोचा जाए। यस सर, सोचा जाए। यहाँ पर तो जो भी नया हमारे करंट में जो भी चलता रहता है बेसिकली आप उस पर ही फोकस करते हैं, सोचा तो जाए, ठीक है। यहाँ पर से हो सकता है। पुष्पेंद्र, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, ये जो जिसको कोर डिमेंशन में जाना है उसके लिए जो डिज़ाइन वाला जो एस्पेक्ट है और मैन्युफैक्चरिंग वाला है, मैन्युफैक्चरिंग में तो आप सेमी स्किल्ड भी होंगे तो, लेकिन ये हाई स्किल्ड जो प्रोग्रामर है, क्योंकि ये जो चिप्स है वो ताइवान है और ताइवान में ही सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट, सबसे बड़ा है। और क्योंकि वहाँ पे जो जब 10⁻⁻12 या फिर एंगस्ट्रॉन्ग और नैनो में आप फैब्रिकेशन करते हैं तो पूरा जो डस्ट वस्ट कुछ नहीं होना चाहिए, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। तो वहाँ के लिए एक तो है कि आपको जो प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप मैकेनिकल के रोबोटिक्स के जो इंजीनियरिंग किए हैं तो उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। तो एक तो प्रोफेशनल जो हैं उनको तो बेनिफिट डायरेक्टली एज अ इंजीनियर मिल सकता है। दूसरा जो इसमें जो सेमी स्किल्ड हैं वहाँ पे भी हम लोग जा सकते हैं, एक फैसिलिटेटर प्रोवाइड कर सकते हैं सर। वेरी गुड। सो आई थिंक इस बारे में हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की हैं। इस डायरेक्शन में युवा और काम करेगा आगे, और इस स्किल सेट के एक्सपर्ट को लाकर एक सेमिनार भी कराएगा। साथ ही ऐसा कोई कोर्स ढूंढा जाएगा जो बच्चों को गाइड कर सके कि इस सेक्टर में जॉब लेने के लिए क्या किया जा सकता है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, ये डाटा साइंस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते जा रहा है। तो डाटा साइंस में क्या है कि जो बेसिक जो चीज़ें हैं हम लोग बता सकते हैं सर ठीक यहाँ पे। ठीक। तो हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू पल्लवी जी, थैंक यू पुष्पेंद्र जी फॉर वेरी गुड इंसाइट्स। और जो मुझे देख रहे हैं, तय मान के चलिए युवा इस डायरेक्शन में काम करेगा, और छत्तीसगढ़ सरकार को सहित देश के सारे रिसर्चर्स को, सारे प्रदेशों को इस बात की बधाई, और प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि नमन कि उनके सपने को फलीभूत होते हम सब देख रहे हैं। और इंडिया जिंदाबाद। हाँ, विकसित भारत तो जिंदाबाद। करेंगे। हाँ बिल्कुल सर। थैंक यू।